हेलो, हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है होम मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, आज हम गृह प्रबंध का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि वो क्या होता है। तो जो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, वो है गृह प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व। ठीक है, क्या है गृह प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व। अब ये हम समझते हैं उत्प्रेरक तत्व होते क्या है। तो जब भी गृह प्रबंध हम करते हैं तो किन चरणों से होकर गुजरते हैं? आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। ठीक है, इन जो चरणों से होकर हम गुजरते हैं, तो जब इन चरणों से गुजरते हैं तो एक कोई शक्ति होती है जो हमें प्रेरित करती है ना, कोई एक शक्ति होती है प्रेरित करने के लिए, उन चरणों से गुजरने के लिए। ठीक है, जो गृह प्रबंध के चरण है, कौन से? आयोजन, मूल्यांकन और आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो जब इन चरणों से हम गुजरते हैं तो क्या होता है, कोई एक शक्ति है जो हमें प्रेरित करती है, वो होते हैं उत्प्रेरक तत्व। ठीक है, जो हमें प्रेरित करते हैं किसी को भी कार्य को करने के लिए, वो होते हैं उत्प्रेरक तत्व। तो गृह प्रबंध में जब हम गृह चरणों को, जो गृह प्रबंध के चरण है, जब उनको एक एक करके करते हैं, चरण को पूरा करते हैं, संपूर्ण करते हैं, तो क्या होता है, ये उत्प्रेरक तत्व उन्हें पूरा करने में हमारी मदद करते हैं या हमें उत्प्रेरित करते हैं कि उसे कैसे करना है। तो क्या हुआ आज का टॉपिक, गृह प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व। तो कितने तत्व होते हैं? तीन। तीन तत्व है उत्प्रेरक तत्व। उत्प्रेरक तत्व कितने हैं? तीन। तीन कौन कौन से हैं? मूल्य, लक्ष्य और स्तर। कौन कौन से हैं तत्व? उत्प्रेरक तत्व तीन होते हैं। कौन कौन से? मूल, लक्ष्य, स्तर। ठीक है, तो जब हम मूल, लक्ष्य, स्तर का उपयोग करते हैं, ये कहीं ना कहीं शामिल होते हैं हमारे गृह प्रबंध को पूरा करने में, या फिर हमारे जिंदगी की कोई भी निर्णय हो, कोई भी निर्णय हो, उनको पूरा करने में ये तीनों तत्व पीछे से एक शक्ति की तरह हमें व्यवस्थित करते हैं और हमें उन्हें पूरा करने में उत्प्रेरक करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इन तत्वों का जो है स्थान कहाँ है, ये सब कहाँ पर है। तीन तत्व तो हमने समझ लिए, क्या है? लक्ष्य, मूल्य और स्तर। तो जो मूल्य है ना, वो केंद्र में होता है। कहाँ होता है? मूल्य केंद्र में होता है। तो सबसे पहले हम मूल्य देखेंगे। मूल्य यहाँ पे हम इसे एक ट्रायंगल के माध्यम से समझेंगे। ये है ट्रायंगल। ठीक है, मूल्य यहाँ पे होता है और लक्ष्य यहाँ होता है। तीसरे नंबर पे आता है स्तर। ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। मूल्य केंद्र में है, लक्ष्य इधर साइड है और स्तर इधर साइड है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रायंगल बना के दिया गया है और वहां पे बोला गया है, नंबर दे दिए गए हैं और उसको सेट करना बोला गया है। तो मूल्य केंद्र में होता है, लक्ष्य फिर आता है स्तर। ठीक है, तो जो मूल्य होता है ना, ये केंद्र में होता है, इसको हमें समझना है वैल्यू। ठीक है, क्या है? वैल्यू, गोल, गोल और स्टैंडर्ड। ये तीनों प्रेरक तत्व हैं जो कि हमारे किसी निर्णय में, किसी प्रबंधन में हमें मदद करते हैं, एक शक्ति देते हैं कि उसे पूरा करने में। तो क्लियर हुआ कौन कौन से स्तर हैं? मूल, लक्ष्य और स्तर। कौन कौन से तत्व हैं? मूल, लक्ष्य और स्तर। ठीक है, इतना क्लियर। तो अब हम जानेंगे मूल्य के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो हम इन तीनों में संबंध समझेंगे। ये तीनों संबंधित होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, जैसा मूल्य होगा, जैसा लक्ष्य होगा, मूल्य होगा, वैसा ही स्तर होगा। ठीक है, ये तीनों आपस में अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, जो मूल्य होता है और लक्ष्य होता है और स्तर होता है, वो आपस में संबंधित होते हैं। जैसा हमारा मूल्य होगा उसी तरीके से हम अपना लक्ष्य बनाएंगे ना, उसी तरीके से हमारा लक्ष्य होगा, उसको प्राप्त करेंगे। जब हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो जिस तरीके का मूल्य होता है वैसा ही हमारा समाज में स्तर बनता है। अगर हम, हमारा जो मूल्य है वो पॉजिटिव है, अच्छी तरफ है,
तो वैसा ही हमारा गोल होगा। हम जब गोल होगा और उस गोल को जब हम अचीव कर लेते हैं ना, तो होता है स्तर, वैसा ही हमारा समाज में स्टैंडर्ड बन जाता है। जैसे कि हर कोई, सबका एक अपना नजरिया होता है, उसी को समझ लो मूल्य बोलते हैं। जैसे कि कोई भी चीज है, उसको हर व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है। जैसे हम अपने प्रोफेशन को टीचिंग एक अच्छा समझते हैं, कुछ लोग बोलते हैं टीचिंग अच्छा प्रोफेशन नहीं है, किसी को जो है ऑफिशियल वर्क ज्यादा पसंद होता है। तो सब अपना, अगर जो कोई जैसा मूल्य बनाएगा उसी तरीके से उसका लक्ष्य होगा। जैसे हमारा मूल्य है कि एक अच्छा अच्छा जो है हमारा मूल्य होगा, तो हम लक्ष्य भी अच्छा बनाएंगे। जैसे हमारा लक्ष्य टीचिंग का है, टीचर का है, तो हम टीचिंग ही करेंगे, तो ऐसा लक्ष्य बनाएंगे। उसी तरीके का समाज में हमारा स्तर बनेगा। तो समझ में आया उत्प्रेरक तत्व तो क्या होते हैं। अब हम एक एक देख लेते हैं, ठीक है। मूल्य क्या होता है, अब हम मूल्य को देखेंगे। मूल्य मूल्य क्या होते हैं, मूल्य केंद्र में होते हैं। मूल्य केंद्र में होते हैं, ठीक है। मतलब मूल्य केंद्र में है, जैसा मूल्य होगा वैसा ही लक्ष्य होगा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद वैसा ही स्तर होगा, ठीक है। और जो मूल्य होते हैं ये लक्ष्य और स्तर दोनों का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, लक्ष्य और स्तर, यानी स्टैंडर्ड, गोल और स्तर का निर्माण करते हैं। अभी हमने जाना ना कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम लक्ष्य बनाएंगे, जैसे हमारी विचार होंगे, जैसा हमारा दर्शन होगा, मूल्य मतलब दर्शन, जैसा हमारा दर्शन होगा वैसा ही हम लक्ष्य बनाएंगे और वैसा ही समाज में हमारा स्तर होगा, ठीक है। तो मूल्य जो है वो केंद्र में होते हैं और लक्ष्य और स्तर का दोनों का ही निर्माण करते हैं, ठीक है। और यह परिवर्तनशील होता है, टाइम के साथ यह बदलता है, यह परिवर्तनशील होता है, ठीक है। मतलब हमारे समय के हिसाब से, हमारी जरूरत के हिसाब से मूल्य बदलते रहते हैं। जैसे कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि वो हमें लगता है कि ये सही काम नहीं है, फिर भी हम उसे करते हैं क्योंकि वो टाइम है, उस टाइम पे हम अपना मूल्य को चेंज करते हैं, ठीक है। तो यह परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, मतलब कि हर व्यक्ति के अपने मूल्य अलग होंगे। मतलब हर व्यक्ति अपने अपने अलग दर्शन रखता है, उसका मूल्य अलग होता है। किसी भी चीज के लिए सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं मूल्य में, हर व्यक्ति का मूल्य अलग होता है, ठीक है। और यह मानव व्यवहार को परिवर्तित करता है, ठीक है। मानव व्यवहार को परिवर्तित करता है, ठीक है। जैसा मूल्य होगा, जैसा मूल्य होगा वैसा ही लोगों का व्यवहार होगा, ठीक है। हमारा जैसा मूल्य है हम वैसा ही लक्ष्य बनाएंगे, वैसा ही हमारा स्टैंडर्ड होगा, उसी तरीके से मानव का व्यवहार होता है, ठीक है। यह तीनों अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है। मूल्य धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। क्या, मूल्य यानी वैल्यू धनात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी, ठीक है। मूल्य धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक होता है। अगर किसी का मूल्य धनात्मक है तो उसका लक्ष्य भी धनात्मक होगा और उसका स्तर भी धनात्मक होगा। और अगर किसी का मूल्य ऋणात्मक है, मतलब उसका जो मूल्य है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। मूल्य भी समाज के अनुसार होते हैं। कोई काम ऐसा होता है
जो कि समाज में करना अच्छा होता है, कोई काम ऐसा होता है जिसे समाज में करना सही नहीं होता है, तो ये होता है धनात्मक ऋणात्मक। अगर हम समाज के अकॉर्डिंग अच्छा कार्य कर रहे हैं तो क्या होगा, मूल्य धनात्मक होगा, और वो जो समाज के लिए गलत कार्य है वो होगा ऋणात्मक। ठीक है, तो अगर मूल्य धनात्मक हमने चयन किया है तो हमारा लक्ष्य भी धनात्मक होगा और स्तर भी अच्छा उठेगा। और अगर हमारा ऋणात्मक मूल्य है तो क्या होगा, हम लक्ष्य जो चयन करेंगे वो भी अच्छा नहीं होगा, जो स्तर होगा वो डाउन होगा। तो इतना क्लियर हुआ। इसीलिए कहते हैं मूल्य लक्ष्य और स्तर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उनका निर्माण करते हैं, जैसा मूल्य होगा वैसा ही निर्माण होगा। ठीक है, इतना क्लियर, इतना क्लियर। और जो मूल्य होते हैं उन्हें मापा जा सकता है, मूल्य को मापा जा सकता है, मूल्य को मापा जा सकता है। किस तरीके से मापा जा सकता है इसको, कि यह अच्छा है, ये खराब है, ये कम अच्छा है, ये ज्यादा खराब है, इस तरीके से मूल्य को मापा जा सकता है। बहुत कम, ज्यादा, अच्छा, इस तरीके से शब्दों से मूल्य को मापा जा सकता है। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम बता रहे हैं मूल्य कई प्रकार के होते हैं। अर्बन ने मूल्य दिया है, अर्बन ने मूल्य बताया है दो तरीके का, एक आंतरिक मूल्य, आंतरिक मूल्य, दूसरा होता है बाह्य मूल्य। ठीक है, क्या होता है, बाह्य मूल्य। मतलब जो आंतरिक मूल्य होता है जो हमारे अंदर से हमें प्रभावित करता है, और बाह्य मूल्य वो होते हैं जो कि समाज के थ्रू हमें प्रभावित करते हैं ना। कैसे होते हैं, जो कि समाज के थ्रू हमें प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पे हम मैकी को और देखेंगे। ठीक है, मैकी ने क्या कहा है, मैकी ने साधनात्मक मूल्य बताए हैं। मैकी ने साधनात्मक मूल्य बताए हैं। ठीक है, और वो जो साधनात्मक मूल्य होते हैं वो किससे वो निर्देशित करते हैं, तो पोज से। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ठीक है, पोज का फुल फॉर्म पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि ये जो पोज है ये किसने दिया है। तो वहां पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे जिसमें आपको पोज का नाम, मैकी का नाम देना होगा। ठीक है, तो पी फॉर प्लानिंग, पी फॉर प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है, मतलब हम जो प्लान करते हैं, अगर हम अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को, जो ये प्लानिंग है ये क्या करती है, ये मूल्य है, ये जो कि हमें प्रभावित करते हैं। हमारी प्लानिंग कैसी है वैसा ही हमारा लक्ष्य होगा। ठीक है, दूसरा होता है ऑर्डर। पहले हम प्लानिंग बनाते हैं, ऑर्डर करते हैं, मतलब ऑर्डर का मतलब होता है क्रम से लगाना। ठीक है, क्रम से लगाना। प्लानिंग का मतलब हुआ प्लान करना, मतलब आयोजन करना। एस फॉर स्किल, स्किल एक मूल्य है, स्किल। ई फॉर इफिशियंसी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है पोज ने, कि जो मूल्य है कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्डर, स्किल और इफिशियंसी। ठीक है, किसने, मैकी ने कहा है। ठीक है, इतना क्लियर। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है ये शब्द किसने दिया, पोज मैकी ने दिया है। फिर मैकी ने कौन से शब्द दिए हैं, तो पोज दिए हैं। और ये क्या है, साधनात्मक मूल्य है। कैसे मूल्य है, साधनात्मक, जिसका हम एक प्रयोग करके कुछ करते हैं, प्लानिंग करते हैं, हम उसे क्रम से लगाते हैं, अपनी स्किल दिखाते हैं, एफिशिएंसी करते हैं, मतलब जो कि प्रभावित करता है। ठीक है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे मूल्य दिए हैं, हम ये पूरे मूल्य के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पार्कर है, उन्होंने कितने मूल्य दिए ये पूछा जाता है। ये सारा हम जब मूल्य पढ़ेंगे पूरा एक्सप्लेन में, तब हम बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं लक्ष्य की। लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य वो होता है जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। लक्ष्य कोई ऐसी चीज है
जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं, जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। यहाँ पर एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एक डेफिनेशन है जो बहुत बार पूछी गई है, ठीक है, बहुत बार पूछी गई है। तो वो डेफिनेशन क्या है? लक्ष्य जीवन के वे साधन हैं, लक्ष्य जीवन के वे साध्य हैं जो लक्ष्य जीवन के वो साध्य हैं जो कि जिनको प्राप्त करने हैं तो प्रत्येक व्यक्ति साध्य हैं जिन्हें या जिनको प्राप्त करने के लिए, जिनको प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति या परिवार चेष्टा करता है। क्या करता है? चेष्टा करता है। ये डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है। वे साध्य हैं, लक्ष्य वे साध्य हैं जिनको प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति या परिवार चेष्टा करता है। तो ये किसका है? ये किसका कथन है? तो ये है जेपी सैरी का, ठीक है, जेपी सैरी। ये डेफिनेशन समझ के हमें लक्ष्य पता चल गया होगा कि लक्ष्य क्या होता है। लक्ष्य वो साध्य होता है, मतलब एक कोई ऐसा साध्य है जिस तक पहुंचने के लिए कोई भी व्यक्ति या परिवार चेष्टा करता है, मतलब कोशिश करता है, अपनी हर कोशिश करता है उस तक पहुंचने के लिए, वो होता है लक्ष्य। और यहाँ पे एक डेफिनेशन और होती है, आपको यहाँ समझना है साध्य। अगर शब्द आ रहा है साध्य तो वो जेपी सैरी का है, ठीक है। साध्य है और चेष्टा करता है तो वो शब्द है जेपी सैरी का। ये पूछा गया है कई बार। अब एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और हम देंगे यहाँ पे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार रिपीट हुआ है, कई बार, एक बार नहीं कई बार रिपीट हुआ है। तो डेफिनेशन क्या है? सामान्य अर्थों में लक्ष्य वह बिंदु होता है, सामान्य अर्थ में लक्ष्य वह बिंदु होता है सामान्य अर्थ में लक्ष्य वह बिंदु होता है जहां तक व्यक्ति या परिवार कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, जहां तक व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। क्या रखी जाती है? कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। ये डेफिनेशन किसकी है? कमेंट करिए सब लोग। ये डेफिनेशन किसकी है? कमेंट करिए। सामान्य अर्थ में लक्ष्य वह बिंदु होता है जहां तक व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, ठीक है। तो ये है निकिल एवं डार्सी का। किसका है? निकिल एवं डार्सी का, ठीक है। निकिल एवं डार्सी ने डेफिनेशन दी है। तो इन दोनों डेफिनेशन में आपको अंतर कहां से करना है? लक्ष्य वह बिंदु है, निकिल एवं डार्सी ने बिंदु बताया है और यहाँ पे इच्छा बताई है, ठीक है। निकिल एवं डार्सी ने क्या बताया है? बिंदु बताया है और इच्छा बताई है। जेपी सैरी ने क्या बताया है? साध्य बताया है और क्या बताया है? चेष्टा बताया है।
तो इन दोनों शब्दों से आप क्लियर कर सकते हैं। ये दोनों डेफिनेशन बहुत मिलती जुलती हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। तो अगर निखिल डार्सी है तो उन्होंने बिंदु बताया और इच्छा रखी जाती बताया है, और जेपी सैरी ने क्या बताया है, साध्य बताया है इस जगह पे, और क्या यहाँ पे चेष्टा बताई है। ठीक है, इतना क्लियर। आई होप इसकी वजह से, इस दोनों डेफिनेशन की वजह से आपको लक्ष्य क्लियर हो गया होगा। फिर भी हम लक्ष्य के बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। लक्ष्य के बारे में हमने क्या जाना, लक्ष्य वह है जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य वह है जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं। दूसरी चीज हमने क्या समझा, पहली चीज हमने क्या समझा, लक्ष्य वह है जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। दूसरी चीज हमने समझा, लक्ष्य का निर्माण मूल्य करते हैं। लक्ष्य का निर्माण मूल्य करते हैं, मतलब जैसा हमारा मूल्य होगा वैसा ही हम अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे, और जैसा हमारा लक्ष्य निर्धारित होगा उसी तरीके से हम चेष्टा करेंगे, मतलब इच्छा रखेंगे। दूसरा, जिस तरीके से हमारा लक्ष्य होगा जब वो कंप्लीट होगा तो उसी तरीके से हमारा स्तर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया, लक्ष्य के समझ में आ गया। अब लक्ष्य के प्रकार या लक्ष्य क्या, सारा कुछ हम लक्ष्य के चैप्टर में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इतना जानते हैं लक्ष्य क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्तर। नेक्स्ट आता है स्तर। स्तर मतलब स्टैंडर्ड, स्तर मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। ठीक है, लक्ष्य क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है। तो अभी हमने क्या समझा, मूल्य, मूल्य जैसा होगा वैसा ही हम लक्ष्य बनाएंगे, और जब लक्ष्य हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा वैसा ही स्तर बनेगा। मतलब जो स्तर होता है वो क्या होता है, मापने का तरीका है। स्तर मापने का तरीका होता है, मतलब हमारा समाज में क्या स्तर है, हमारा समाज में क्या स्तर है वो एक मापने की चीज है। मतलब हमारा जो स्तर है हाई लेवल का है, मिडिल का है या कम का है, ये जो एक मापन हुआ ना, हम मापते हैं समाज में देख के हम ये जानते हैं कि इसका स्तर कैसा है। ठीक है, जो स्तर होता है वो दो प्रकार का होता है। कैसा होता है स्तर, दो प्रकार का स्तर, दो प्रकार का होता है। और किसने दिया है इसे, दो प्रकार के स्तर किसने बताए हैं, ग्रास एवं कैंड्रल ने। ठीक है, ग्रास एवं कैंड्रल ने, जो ग्रास एवं कैंड्रल है उन्होंने स्तर के दो प्रकार बताए हैं। कैसे, रूढ़िवादी स्तर, रूढ़िवादी स्तर और रूढ़िवादी स्तर और परिवर्तनशील स्तर, परिवर्तनशील स्तर। जो ये रूढ़िवादी स्तर है इसे परंपरागत स्तर भी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, परंपरागत स्तर। जो परंपरागत स्तर होता है ये नाम से ही पता चल रहा है, रूढ़िवादी स्तर नाम से ही पता चल रहा है। कुछ स्तर ऐसे होते हैं जो कि रूढ़िवादी, परंपरा से, परंपरागत रूपों में, परंपरागत मूल्यों को अपने जीवन में लाते हैं, वैसे ही लक्ष्य बनाते हैं, तो वैसा ही उनका स्तर बनता है। परिवर्तनशील स्तर क्या होता है, कुछ लोगों के मूल्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। जब उनका मूल्य परिवर्तनशील होगा तो जो वो लक्ष्य बनाएंगे वो भी परिवर्तनशील होगा, तो स्तर भी उनका परिवर्तनशील हो सकता है। कैसा कि वो समय के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। ठीक है, उनका स्तर समय के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। तो ये दो प्रकार ग्रास एवं कैंडल ने बताया, कौन कौन से, रूढ़िवादी और परिवर्तनशील स्तर। ठीक है,
परिवर्तनशील स्तर को एक नाम और देते हैं, नमनीय स्तर। नमनीय स्तर, ठीक है। जो नमनीय स्तर है मतलब जिधर चाहे वो इतना लचीला होता है, इसको लचीला स्तर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्तर क्या होता है, ये एक मापने का तरीका होता है, ठीक है। हम कहाँ तक पहुंचे हैं उसको मापा जाता है, मतलब पहुंच का मापन, पहुंच का मापन, ठीक है। मतलब हम जो मूल्य बनाए हमने, उसके लिए जो लक्ष्य बनाया कम पूरा करने के लिए, लक्ष्य पूरा होने के बाद हम कहाँ पर पहुंचे हैं उसको मापना होता है स्तर, ठीक है। उसको मापना होता है स्तर। तो क्लियर हुआ। तो हमने क्या देखा, जो मूल्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं और स्तर होते हैं, वो आपस में अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है। मूल्य, लक्ष्य, स्तर आपस में अंतर संबंधित होते हैं। मूल्य, लक्ष्य और स्तर, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये आपस में अंतर संबंधित होते हैं। एक ट्रायंगल बनाते हैं, मूल्य केंद्र में होता है। मूल्य मूल्य ही निर्धारित करता है, मूल्य ही निर्धारित करता है कि लक्ष्य क्या है और स्तर क्या है, उसका लक्ष्य क्या है और लक्ष्य के बाद स्तर क्या होगा, ठीक है। इतना क्लियर। तो हमने ग्रह प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व समझ लिए, क्या है, मूल्य, लक्ष्य और स्तर, ये इनका स्थान क्या है, ये सारा कुछ हमने देख लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, मूल्य को अलग से समझेंगे, मूल्य का सारा डिटेल, लक्ष्य को अलग समझेंगे, लक्ष्य के अलग प्रकार क्या है, स्तर को अलग से समझेंगे, स्तर के क्या प्रकार है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।